गाना खत्म हुआ, सब लोग रुके। ईशानी ये तो वही हार है जो मैंने दिया था। ये हार का जी लेकिन वो हार तो चोरी हो गया था ना, फिर ये हार वापस कैसे आया? सीरियल अनुपमा में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां कहानी में ईशानी का हुआ पर्दाफाश, जिससे पूरे परिवार में मच जाता है हड़कंप। पता है इत्तेफाक किसे कहते हैं? जब किस्मत कोई कमाल करती है तो उसे जी हाँ, दरअसल भारती के हल्दी फंक्शन के दौरान अनुपमा सभी के सामने ईशानी की सच्चाई उजागर करती है। तूने ये क्यों दिया? बात तो बड़ी। मैंने वो हार ताई को दिया और वहाँ से किसी ने वो हार चोरी कर और ताई के लोगों से एक बहुत ही लालची लड़का वो हार चुराया और जाकर उसे 100 को बेच दिया। अनुपमा बताती है कि किस तरह ईशानी ने राजनी द्वारा भारती को दिया गया हार चुरा लिया और उसे गिरवी रखकर गाड़ी खरीदी ताकि वह झूठा दिखावा कर सके। यह सच्चाई सामने आते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब किस्मत का कमाल देख, सरिता ताई और हमारी चोल की बाकी औरतें मुझे और भारती को उसी दुकान में लेके गई। अचानक से मेरे सामने ये हार आ गया तो मैं तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोनर से पूछा कि ये हार आपके पास कहां से आया? तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि एक भोली भाली मासूम मजलूम मजबूर किस्मत की सताई हुई हालात की रुलाई हुई एक गरीब बेचारी अबला नारी अपनी मरती हुई नानी के इलाज के लिए अपने खानदानी हार को गिरवी रखने आई थी। अब तू सोच रही है, आजकल के जमाने में अपनी नानी से प्यार करने वाली ऐसी नातिन कहाँ मिलती है? किस्मत से मिलती है सच में। कौन है वो लड़की? वही जिसने हमेशा अपनी नानी का सर गर्व से ऊंचा किया। मेरी लाडली बेटी की मेरी प्यारी नातिन ईशानी। शौक, सब लोग शौक। इतना ही नहीं, अनुपमा ईशानी को उसके किए की सजा का एहसास दिलाने के लिए सबके सामने चप्पलों का हार पहनाती है और उसकी कड़ी फटकार लगाती है। यह पल बेहद इमोशनल होता है, जहां अनुपमा खुद भी भावुक नजर आती है। इसके बाद अनुपमा रजनी से फैसला लेने को कहती है कि ईशानी के साथ आगे क्या किया जाना चाहिए। हालांकि रजनी एक बड़ा दिल दिखाते हुए ईशानी को एक और मौका देने का फैसला करती है। प्लीज 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 पुलिस को मत बुलाइए अनुपमा, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको जितना मारना मुझे मार लीजिए प्लीज। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनुपमा भी सभी से माफी मांगती है, जिससे माहौल और भी भावनात्मक हो जाता है। कांग्रेचुलेशन। काजू कैसा है? बहुत बढ़िया ना। काजू पक चुका है। काजू पक चुका है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो लवली विशेस और इतनी सारी ब्लेसिंग। काजू बहुत अच्छे से हो गया है, अब हम उसको घर लेके जा रहे हैं। गोला को बुला लो ना। गोला बोला ऐसा हो रहा है। थैंक यू। मुझे मालूम नहीं था आप भाई चला एक मिनट। नीचे आगे मत। अरे ये तो वो आएगी उतरेगी नहीं। अरे नीचे से आगे मत जा। भारती जी
कॉन्ग्रेचुलेशन काजू लेके आ रहे 2 मिनट कांग्रेचुलेशन काजू कैसा है बहुत बढ़िया ना काजू पक चुका है। काजू पक चुका है थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लवली डिशेस और इतनी सारी ब्लेसिंग। काजू बहुत अच्छे से हो गया है, अब हम उसको घर लेके जा रहे हैं। थैंक यू दिखाएंगे आपको यस ठीक है गोला को बुला लो ना गोला बोला ऐसा हो रहा है। दीदी चलो भाई, थैंक यू थैंक सो यू मच। दीदी मैं आपका वीडियो देखता हूँ और देखना। थैंक यू मुझे मालूम नहीं था बाय हरीश भाई चला एक मिनट भाई बीच में था, एक बीच में आ गया था। ए भाई आगे मत आ बीच। बाय सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया इमोशनल ट्विस्ट, जहां मन्नत का ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां बैकग्राउंड में दुआ सॉन्ग प्ले होता है। ये गाना सुनते ही मन्नत विक्रांत से इसे जोड़ लेती है, क्योंकि यह वही गाना होता है जो विक्रांत से जुड़ा है। गाने का असर इतना गहरा होता है कि मन्नत पूरी तरह जोन आउट हो जाती है और सपनों की दुनिया में चली जाती है। ड्रीम सीक्वेंस में मन्नत खुद को दुआ और विक्रांत के साथ अपनी जिंदगी बिताते हुए देखती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका सपना टूटता है। मन्नत देखती है कि सामने धैर्य और दुआ खड़े हैं, विक्रांत वहां मौजूद नहीं होता। यह पल मन्नत के लिए बेहद इमोशनल होता है। वही दूसरी ओर दुआ अपने दोस्त बंटी से बात करती नजर आती है। वह उसे अपने फोन पर दिखाकर बताती है कि वह विक्रांत की बहुत बड़ी फैन है और उन्हीं की तरह कुकिंग करना सीखना चाहती है। यानी कुल मिलाकर मन्नत के सपने, विक्रांत से जुड़ी भावनाएं और दुआ की दीवानगी तीनों मिलकर कहानी को और भी इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर ले जाते हैं।
सीरियल बिंदी की कहानी में आया दिलचस्प मोड़, जहां माही का फैशन शो होने वाला होता है, जिसके लिए सभी लड़कियां तैयारियों में जुटी होती हैं। इसी दौरान माही वहां पहुंचता है और सभी से खुलकर फ्रेंडली अंदाज में बातचीत करता है। वह सबको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब देखकर बिंदी को गलतफहमी हो जाती है। बिंदी को लगने लगता है कि माही एक वुमनाइजर है। वही दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट, जहां रैंप वॉक में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। माही ने यंग मॉडल्स के साथ साथ बुजुर्ग महिलाओं को भी रैंप पर शामिल किया होता है। यह देखकर बिंदी पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसके मन में माही को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि वह असल में कैसा इंसान है। इसी बीच माही के दोस्त से बातचीत के दौरान बिंदी को पता चलता है कि पिछले दिन माही उस महिला के घर से बिना कपड़ों के बाहर क्यों निकला था। तब बिंदी को एहसास होता है कि वह माही को पूरी तरह गलत समझ रही थी और माही असल में एक अच्छा और सच्चा इंसान है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। तभी बिंदी के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि माही की जान को खतरा है। यह मैसेज पढ़ते ही बिंदी घबरा जाती है और कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। पकड़े गए तुम दोनों। सीरियल जाने अनजाने हम मिले की कहानी में आया दिलचस्प मोड़, जहां सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कीर्ति राघव को धमकी देकर एक रेस्टोरेंट में ले आती है। वहाँ वह राघव पर जबरदस्ती खाना खाने का दबाव बनाती है। जब राघव खाने से मना करता है तो कीर्ति उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं सारी सच्चाई रीत को बता दूंगी। तो मुझे तो इंटरेस्ट है ना आपको आइसक्रीम खिलाने में। इसे दूर रखो। ना देखिए आइसक्रीम आपको चाहिए और नहीं है। एक बाइट। कहाना स्टॉप इट। देखने लगे इधर उधर। मेरी जगह पर कोई और लड़की होती है तो आपको मजबूर कर देती कि आप अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी करें। लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा किया की वजह से मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँगी जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्त मानती हूँ, जीवन साथी नहीं मानती हूँ। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं अपनी खुशियों का त्याग कर रही हूँ ताकि आपको त्याग करूँ। कीर्ति की इस धमकी से मजबूर होकर राघव खाना शुरू कर देता है। इसी दौरान रीत भी उसी रेस्टोरेंट से गुजर रही होती है। पहले तो उसे लगता है कि राघव किसी और लड़के के साथ बैठा है, लेकिन जब वह पास जाकर देखती है तो सामने राघव को देखकर चौंक जाती है।
अब सवाल ये है कि क्या रीत इस मुलाकात की सच्चाई समझ पाएगी या कीर्ति की चाल एक नया बवाल खड़ा करेगी। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है।